आते हैं कोरोना संदेश। सभी व्यूअर्स को मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा नमस्कार करता हूं। पिछले 21 वर्षों से दुनिया भर में आयुर्वेद के माध्यम से मैं इलाज कर रहा हूं और आज मैं देख पा रहा हूं कि पूरा विश्व आयुर्वेद की ओर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक उम्मीद से देख रहा है। सदियों से ही हमारे यहाँ राजा महाराजा चांदी के बर्तनों में भोजन का सेवन करते थे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो आप सबके घरों में चांदी की पायल, बैंगल, पेंडेंट, कोई भी आभूषण हो, जिस पात्र में आप पानी स्टोर करते हैं उसमें वो डाल दीजिए। उस पानी का सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बेटर रहेगी। शुंठी, मरीच, पिपली, ये 3 हर्ब्स जो किचन की शोभा बढ़ाती हैं, इनका इस्तेमाल अधिक कीजिए और भस्त्रिका क्रिया अधिक से अधिक कीजिए। इन चीजों का इस्तेमाल करने से आप हृष्ट पुष्ट रह सकेंगे और कोरोना नामक महामारी को दूर भगा सकेंगे। हृष्ट पुष्ट रहे आयुर्वेद में माहिर डॉक्टर नवदीप शर्मा से जटिल रोगों का आयुर्वेदिक निदान पाएं। कॉल करें 7222006006। When I was younger, I was very sensitive. I could feel the pain that people endured. My father once told me, it's good that I can feel people's pain. It would be even better if I could transform one's pain into soothing relief. These words of my father nourished and nurtured the divinely planted seed in me to become a compassionate healer. And my journey with Ayurveda, the science of life, began. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water and earth. And solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements. As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy, in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Hrisht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925. I was a bit reluctant to start with Ayurveda, but when I met Dr. Navdeep during his visit to the UK, he infused confidence in me and I started treatment from him. So thank you, Dr. Navdeep Sharma, for giving me a kidney disease-free life. You're indeed the best Ayurvedic doctor I've ever come across. I met Dr. Navdeep Sharma and he has changed my life. नमस्कार, मैं ममता वालानी, ये मेरे पति उमेश वालानी। मेरे पति को किडनी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी है। पिछले 5 साल से मेरे पति का एलोपैथिक इलाज चल रहा है, पर उनकी रिपोर्ट में काफी सुधार नहीं आया। फिर हमें डॉक्टर नवदीप शर्मा मिले। पिछले 6 महीने से हम एलोपैथिक के साथ साथ डॉक्टर नवदीप शर्मा की आयुर्वेदिक दवाइयाँ कर रहे हैं, जिनकी दवाइयों से मेरे पति को काफी सुधार आया है। उनकी रिपोर्ट्स भी काफी हद तक नॉर्मल आई है। मैं आशा करती हूँ कि डॉक्टर नवदीप शर्मा की दवाई से आगे भी चल के मेरे पति की बीमारी जड़ से मिट जाएगी और मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कनिष्का और मैं ये निरोगम फाउंडेशन में आई हूँ। वहाँ पे मैंने YouTube चैनल पर देखा था डॉक्टर नवदीप शर्मा जी का, तो उनके मैंने वीडियोस देखे थे। मेरे हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम थी। ही इज डायबिटिक फ्रॉम द लास्ट 20 years और उनको जो किडनी की प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसमें उनका GFR अभी मंथ पहले 42 पॉइंट समथिंग था। तो फिर मैंने जब YouTube पे नवदीप शर्मा जी का देखा तो मैं यहाँ पे मोहाली में डॉक्टर रुचि मैम से मिली
उन्होंने मुझको सही गाइडेंस की और मेरे हस्बैंड की विद इन अ मंथ बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स आई हैं वो 6 जून 2020 को जो उनका क्रेटनाइन था वो 1.7 था और हम लोग आई थिंक 8 जून को निरोगम फाउंडेशन इन मोहाली हम आए थे। तो वहाँ से इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो 24 जून 2020 को हमने दोबारा से टेस्ट कराया आफ्टर 15 डेज, तो इट वाज 1.48। फिर इसके बाद हमने जो ट्रीटमेंट करवाया वो आफ्टर 15 डेज दोबारा से करवाया, तो अब क्रिएटिनिन लेवल इनका 1.27 हो गया। मतलब 15 डेज के बाद मुझे जो इम्प्रूवमेंट मिली वो बहुत अच्छी मिली। और इनका GFR जो 42 था वो मेडिसिन के 15 दिन के बाद वो 52 हो गया था और अभी जो प्रेजेंट इनका GFR है वो 62.61 है। तो आई एम सो हैप्पी कि मेरे हस्बैंड ठीक हो रहे हैं, उनको रिकवरी मिल रही है। थैंक्स टू रुचि मैम एंड डॉक्टर नवदीप शर्मा, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मेरा थैंक यू कि उन्होंने हमें सही गाइडेंस दी और वी आर हैप्पी। नमस्कार, हमारे आज के इस लाइव इंटरैक्टिव सेशन में मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस इवनिंग live interactive session of ours where we generally try to discuss quality Ayurveda with you, and while we discuss Ayurveda with you we also take the maximum of your questions। आप सभी के क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शिवजीत जी, शुभम जी और शिव प्रकाश जी, आप सभी के क्वेश्चंस मैं एक एक करके लेता चला जाऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। और सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि मैं देख पा रहा हूं और जो डिटेल्स मैं देख पा रहा हूं वो पेशेंट सजल जी के केस में है। और सजल जी के केस में मुझे जो डिटेल्स बताई गई हैं, आपके कोऑर्डिनेटर का नाम सोनू है जिन्होंने डिटेल्स मुझे बताई हैं, और मुझे बताया गया है कि क्रेटिनाइन 6.76 है, यूरिया 183 है, भूख प्रॉपर लग रही है, यूरिन ओके है, वॉकिंग प्रॉपर है, वेट लॉस है, बीपी इट रिमेन्स अ बिट हाई, HB is 9.1, डायलिसिस हैज बीन गाइडेड, डायबिटीज है, ब्लड शुगर हायर है, कुछ हार्ट प्रॉब्लम भी है और वीकनेस भी है। तो मिस्टर भट्टाचार्य जी, आप इफ यू आर देयर विद अस सो प्लीज राइट इट डाउन फॉर मी। डू यू वांट माय रिप्लाई इन इंग्लिश और इन हिंदी? इन केस ऑफ पेशेंट सजल, do you want me to converse in English or in Hindi, which is the more comfortable language for you? Please write it down for me। हिंदी में बताऊं कि इंग्लिश में? शुभम जी, आपने अपना पेशेंट आईडी लिखा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर अपना इसके साथ डिटेल्स भी मुझे मेंशन कर दें तो मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। रजत, आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। अमित कुमार पटेल जी, आपने इनसे पहले बताया है कि आप हेपेटाइटिस पॉजिटिव पेशेंट हैं। कुछ और जानकारी चाहूँगा अमित जी आपसे, कब पता चला आपको पॉजिटिव है, और भी कुछ डिटेल्स, क्या कोई साइन सिम्टम्स हैं कि केवल आप सिर्फ पॉजिटिव हैं? तो मुझे ये भी आप प्लीज़ लिख दीजिए ताकि मैं प्रॉपर रिप्लाई दे सकूँ। और उसके साथ साथ जो नंबर्स आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, ये हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप चाहें तो अपनी रिपोर्ट्स भी हमें जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। शुभम जी के बारे में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, patient urine output is low, dialysis from last 1 year, 3 dialysis in a week, creatinine is 10, and there is also sleeping disorder and breathlessness. So Shubham ji, I would like to tell you over here that once the urine output becomes lower, since the urine output is lower, when a person sleeps, there is a fluid accumulation inside the body, and that fluid gradually goes inside the lungs, and that can cause orthopnea. The person will lie down, will get up in the midnight due to breathlessness. So that is a very common thing. So Shubham ji, as I can see that the urine output is low and the dialysis are now going on from last 1 year, what I would like to tell you over here is that once we start with the treatment in your case, the first step shall be towards the improvement of urine output, because once we improve the urine output, we can also expect a reduction in the frequency of dialysis
gradually from a tri-weekly dialysis to a bi-weekly dialysis, and from a bi-weekly dialysis to we shall be going ahead with the reduction of dialysis. So the medications, Rajat, you can note it down. In this case it will be renal care capsules, 2 capsules 3 times in a day, 2 capsules in the morning, 2 capsules in the afternoon and 2 capsules in the evening. Renal care capsules 2-3 दफा लेने हैं. The second thing is renal care tablets. They again will be 2 in the morning, 2 in the afternoon and 2 in the evening. PTM5 will be 2 in the morning and 2 in the evening. Along with these medications, Shwet Parpati 250 milligrams in the morning and 250 milligrams in the evening. So the medications you are also able to see on my background. So these are the medications with which we need to start, and as the urine output goes on improving, we shall be going and moving ahead with the reduction in the frequency of dialysis. And I am waiting for the update in regards of Mr. Sonu's patient, that do you want the reply in Hindi or in English? Please write it down for me so that I can guide in this way. हम आगे चलते हैं, and I am still waiting. Sonu, if you can help me out with the details in regards of your patient. The questions are there with me, Mr. Shubhajit ji, like how to lower the sugar level. I definitely will be okay. Hindi. Shubhajit ji, मुझे जैसा कि आपने बताया कि हिंदी के अंदर आप जवाब चाहते हैं, और जैसा कि आपने बताया है कि क्रेटिनाइन बढ़ गया है और हम उस क्रेटिनाइन को रिड्यूस करना चाहते हैं, डायलिसिस को रिड्यूस करना चाहते हैं, डायलिसिस रादर बचाना चाहते हैं होने से. तो बताना चाहूँगा, आप ही की तरह हर रोज़ पूरी दुनिया से बहुत से पेशेंट्स हमें ऐसे अप्रोच करते हैं जिनका क्रेटिनाइन लेवल 11, 12, 12.5, 13, ब्लड यूरिया लेवल 150 से लेकर के 210, 220 के बीच में होता है. कईयों में कुछ साइन सिम्टम आ रहे होते हैं, कुछ में साइन सिम्टम नहीं आ रहे होते हैं. एलोपैथिक डॉक्टर्स ने फिस्टुला बनाने के लिए, पहला डायलिसिस करवाने के लिए उन्हें बोल दिया होता है, और पहला डायलिसिस वाकई में फर्स्ट डायलिसिस करवाना एक बहुत टफ डिसीजन है जो लोग नहीं करवाना चाहते हैं, और हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी का पहला डायलिसिस हो. तो वो पेशेंट्स हमें अप्रोच करते हैं. बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अगर सही समय पर क्विक एक्टिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए तो शुभजीत जी ये डायलिसिस से बचा जा सकता है. ज़रूरत है यहाँ पे टाइम को ध्यान में देने की. देखिए, आपसे बाद वाला एक क्वेश्चन मैंने जब लिया शुभम जी के केस में, तो मैंने साथ ही के साथ बताया, क्योंकि देखिए ट्राई वीकली डायलिसिस चल रहे हैं उनके केस में, और ये जो आपके वाले पेशेंट का केस है जहाँ अभी डायलिसिस हुआ ही नहीं है, कुछ फ़र्क है. और वो फ़र्क ये है कि शुभम जी 2 या 3 दिन ले भी लेंगे अगर सोचने में, इलाज शुरू करने में. हाँ, उनको यूरिन आते रहना चाहिए, तब भी हम केस पकड़ सकते हैं. लेकिन आपके पेशेंट के केस में, क्योंकि अभी सजल जी के केस में कोई भी डायलिसिस नहीं हुआ है, ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि हम जल्दी से जल्दी काम करने वाला इलाज शुरू करें ताकि इस डायलिसिस से बच सकें. कुछ मेडिकेशंस मैं लिखवाने जा रहा हूं आपके लिए. आपके कोऑर्डिनेटर आपके साथ इसकी डिटेल भी शेयर करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये दवाइयां जो मैं लिखवा रहा हूं इनकी वैल्यू तभी है अगर हम इमीडिएटली डायलिसिस से पहले इसे शुरू कर लेते हैं. पहली दवा है यूरामृत. 1 गोली सुबह लेनी है यूरामृत की आपको, और 1 टेबलेट आपको यूरामृत की जो है वो शाम को लेनी है. जैसा कि आप मेरी स्क्रीन की बैक पे देख पाएंगे, यूरामृत 2 टैबलेट्स इन द मॉर्निंग, 1 टैबलेट इन द मॉर्निंग एंड 1 टैबलेट इन द इवनिंग. यूरामृत के बाद जो दूसरी मेजर दवा आपके लिए बढ़िया है वह है रीनल केयर टैबलेट्स. रीनल केयर टैबलेट्स भी आपको 2 गोलियां सुबह और 2 गोलियां आप शाम को लीजिए रीनल केयर टैबलेट्स की. रीनल केयर टैबलेट के बाद जो तीसरी दवा आपके लिए बढ़िया है वो है PTM5. PTM5 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को आपको लेनी है. और चौथी दवा इस केस में है नेफ्रोसेफ. नेफ्रोसेफ भी 40 ml मॉर्निंग और 40 ml इवनिंग. इमीडिएटली ये आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके पेशेंट एक ऐसे पेशेंट हैं जिस पेशेंट के केस में रिकवरी बहुत इजीली मिल सकती है. मैं चाहूँगा अगर आपके इस बारे में कोई सवाल हैं, कई बार होता है व्यक्ति के मन में क्वेश्चंस होते हैं, तो उस केस में आप अपना क्वेश्चन, अपने क्वेरीज मेरे से डिस्कस करने के लिए जो कल के मेरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेशन है, हालांकि
प्रॉपर जो है उसमें हम स्लॉट्स दे चुके हैं, लेकिन टीम मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर इनके पेशेंट के केस में ये चाहें तो कल कोई एक स्लॉट में आप इनको एडजस्ट कीजिए ताकि ये केस मेरे से डिस्कस कर पाए। जो दवाइयाँ मैंने लिखवाई हैं वो दवाइयाँ प्लीज़ आप इमीडिएट बेसिस पे स्टार्ट कीजिए अगर हम वो पहले डायलिसिस से बचना चाहते हैं, और उससे डेफिनेटली बचा जा सकता है जी। हम आगे चलते हैं और आगे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और आप ब्लड शुगर लेवल की टेंशन मत लगाइए, जब प्रॉपर हम इलाज करेंगे तो ब्लड शुगर लेवल को भी साथ के साथ हम मैनेज करेंगे, लेकिन मेजर है किडनीज को रिपेयर करना। शिव प्रकाश जी आपने बताया है सर पेट में ब्लोटिंग होती है। जय प्रसाद जी आपने भी अपना पेशेंट आईडी दिया है। SNG जी आपने भी अपना आईडी दिया है। मैं चाहूँगा कि इसके साथ साथ आप जो है अपना क्वेश्चन भी लिख दें तो मैं आपको प्रॉपर जो गाइड करूँगा। अमित जी आपने भी जैसे बताया है कि आप हेपेटाइटिस पॉजिटिव हैं, तो मुझे आगे फर्दर डिटेल्स दीजिए कुछ ताकि मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आऊँ और हम आगे चलते हैं। शिव प्रकाश जी आपने बताया नमस्कार सर, मुझे IBS है और मैं क्या करूं, क्या खाना खाऊं और कौन सी मेडिसिन लेनी है और कब तक ये बीमारी ठीक होगी। मुझे बीमारी 3 साल से है, अभी ठीक हो जाती है, कुछ दिन बाद फिर से शुरू हो जाती है। शिव प्रकाश जी IBS है, आयुर्वेद में इसे संग्रहणी कहा गया है। आपको याद रखना है कि इस गोल की भूसी साइलियम हस्क आपकी डाइट का एक हिस्सा बन जानी चाहिए। आप ठीक भी हो जाएंगे तब भी आपको जीवन भर उसको नहीं छोड़ना है। रोज रात को सोते वक्त 3 से 4 चम्मच पानी के साथ लेना ही है। दूसरा, एक खास दवाई आती है जिसका नाम है दुग्ध अर्क। देसी गाय के दूध का अर्क निकाला जाता है, खास प्रिपेयर करते हैं हम अपने IBS पेशेंट्स के लिए। 40 ml सुबह, 40 ml दोपहर को, 40 ml रात को आप लें। एक मेडिकेशन है जिसका नाम है बाउल केयर। अब जब बाउल केयर की हम बात करते हैं तो बाउल केयर एक ऐसी मेडिकेशन है जो अंदर से इन्फ्लेम हो चुकी ड्यूडेनम को सूदिंगनेस देती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 सुबह 2 शाम। एंड एंडीजाइम एक सिरप है, आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पाएंगे। 20 ml दिन में 3 बार आपको भोजन के बाद लेना है। ये 3 चीज़ें कीजिए। और मेरा एक वीडियो है मेरे इसी चैनल पर है जिसका नाम है हाउ टू ईट। आप नेट पे सर्च कीजिएगा हाउ टू ईट, तो हाउ टू ईट आप देखिए, और हाउ टू ईट जब आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे IBS आपको दोबारा परेशान नहीं करने पाएंगे। मैं शुभजीत जी आपका बताना चाहूँगा, यू रिटन दैट कैन वी कंसल्ट यू 1-to-1 ओवर अ कॉल, वीडियो कॉल एंड विजिट यू पर्सनली। Right now, looking at the COVID, I have changed all my OPDs into video conferencing OPDs. I definitely shall try. You can reach out to my team after this live, or my team shall be reaching you, and we'll try if you can be fixed up for one of the video conferencing session. The most important thing over here is that it's a time factor which is most important. So team, even if we have to postpone someone else video conferencing, we can postpone, हम postpone कर सकते हैं किसी ऐसे पेशेंट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेशन जिसके डायलिसिस ऑलरेडी चल रहे हैं, उसकी जगह पे आप प्लीज़ इनका स्लॉट एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि इनके केस में वो पहला डायलिसिस रोकना बहुत ज़रूरी है और वो रोका भी जा सकता है। आपने मेडिकेशंस की बात की है शुभम जी, एवरास्ट फॉर मेडिकेशंस, मैंने कुछ मेडिसिन गाइड की हैं, और जो मेडिकेशंस मैंने गाइड की हैं माय टीम जो रजत जी हैं आपके कोऑर्डिनेटर, he will be getting back to you immediately after this live of mine and he shall be answering you in this regard। आपको प्रॉपर जो है अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। मेरे आप लोगों के साथ लाइव में आपके क्वेश्चंस लेते लेते मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये इन्फॉर्मेशन आजकल मैं डेली दे रहा हूँ, आपका क्वेश्चन भी जरूर लूँगा, आगे सभी क्वेश्चंस लिए जाएंगे कि देखिए हमारा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। जो नई कोविड की वेव आई है वो वेव ने बहुत हैवक क्रिएट किया है। आयुर्वेद में अगर हम असली आयुर्वेद की बात करें तो बहुत सी ऐसी रस औषधियाँ हैं जो ऐसे सिनेरियोज में बहुत अच्छा काम करती हैं। अनलकीली जो नॉर्मल हम मेडिकेशंस या सप्लीमेंट्स आयुर्वेद में ले रहे हैं वो मेडिसिन्स नहीं हैं। आप में से किसी का भी जानकार कोरोना वायरस के केस में हमारी कोई भी सहायता चाहता हो, कोई भी सलाह चाहता हो, कोई भी गाइडलाइंस चाहता हो, उसके लिए वो गाइडलाइंस मेरे डॉक्टर्स की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे किसी भी पेशेंट को आप हमसे कनेक्ट करवा सकते हैं, उससे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, और कोशिश रहेगी दी जाने वाली गाइडलाइन से उस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े, उसका
पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का कम हो रहा है वो ना उतना हो और वो जल्दी से जो है वो नॉर्मलाइज हो सके। तो ये हमारा कोशिश रहेगी। आप में से किसी को भी लगता है कि ऐसी किसी चीज़ में आपको हमारा सहयोग चाहिए, आप प्लीज़ निसंकोच हमारे नंबर्स दे सकते हैं, कनेक्ट करवा सकते हैं, इवन मेरे लाइव्स में भी आपने ला सकते हैं, मैं प्रॉपरली जो है वो गाइड करूँगा। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके जो क्वेश्चंस मुझे आगे मिल रहे हैं, शिव प्रकाश जी आपको डिटेल्स मैंने बताई है, आप प्लीज़ मुझे आपके फर्दर इस बारे में कोई क्वेश्चंस है तो मुझे प्लीज़ बताएं। लॉकडाउन में आप हैं, आप घबराएं नहीं, हाउ टू ईट जरूर फॉलो करें और नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस नंबर पर प्लीज़ आप जो है डिटेल्स जरूर लिखें। अमित कुमार पटेल जी हैव रिटन दैट यू आर अ न्यू पेशेंट एंड you are a hepatitis positive patient. Amit ji, do not worry. Whenever we talk about hepatitis with the help of Ayurveda, the HbSAg titer value, the hepatitis B viral load, both can be very nicely seen coming down. You can come out of the disease. My request to you, the number is there on your screen. उस नंबर पर प्लीज़ आप अपनी जो भी रिपोर्ट्स आपने करवाई हैं, जो भी डिटेल्स हैं, प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए। मुझे ये भी बताएं कि सिम्टमलेस हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं कि मतलब आपके अंदर कोई लक्षण नहीं आ रहा है, अदरवाइज सिर्फ आप पॉजिटिव हैं, यहाँ के किसी प्रकार का आपको कोई लक्षण भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ एक मेडिकेशन ऐसी है अमित जी जो मैं चाहूँगा कि मेरे साथ कंसल्ट होने से पहले ही आप इमीडिएटली स्टार्ट कर लीजिए। उस मेडिसिन का नाम है SL केयर। SL केयर एक ऐसी मेडिकेशन है जो हेपेटाइटिस के वायरस के साथ भी फाइट करेगी, साथ के साथ ही ये लिवर की प्रोटेक्शन भी करेगी। तो SL केयर एज ए मेडिकेशन आप इमीडिएटली साथ में जरूर स्टार्ट कर लें और जो नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं इस नंबर पर ऊपर आप प्लीज़ अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करें। हम आगे चलते हैं और आगे मैं देख पा रहा हूँ शुभजीत जी, यू डोंट वरी, एज द body weight is reducing, it is due to the protein leakage that is occurring. The protein leakage which occurs in the urine, वो protein leakage जो है वो weight जो है उसको reduce करता है। As the kidney health will improve with the help of our medications, you will see that the weight will also get control. जया प्रसाद जी आपने अपना patient ID लिखा है, मैं चाहूँगा प्लीज़ अपना आप क्वेश्चन भी जरूर लिखते हैं। SNG जी a very warm welcome, please go ahead with your question also. और शिव प्रकाश जी आपने बताया है जो डिटेल्स, मैंने कुछ चीज़ें बताई भी हैं, आप मुझे बताएं अगर आगे कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ लिखते चले जाएं। और मैं चाहूँगा कि जो नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं शिव प्रकाश जी, आप इस नंबर पर भी जो प्रॉब्लम्स आप मुझे अभी यहाँ मेंशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं मेरे लिए, प्लीज़ आप जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर भी ज़रूर भेजें ताकि मेरी टीम आपको प्रॉपर गाइड कर सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया, दुग्ध दर्क, बाउल केयर, एंडीजाइम और इस भूगोल की भूसी ये आपने रेगुलरली जो है वो इस्तेमाल करनी है। आप देखेंगे कि जल्दी ही आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। 377109 मिस्टर रजत की तरफ से ये क्वेश्चन आया है जो पेशेंट कोड है। तो रजत, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा अगर आपके पेशेंट हमारे साथ अभी हैं तो मैं चाहूँगा कि वो हमें बताएं ताकि मैं आगे फर्दर जो है वो गाइड कर सकूँ। जैसा कि आपने लिखा है कि कंसर्न पर्सन जो है उनके मिस्टर शुभम है, तो शुभम जी क्या आप हमारे साथ अभी हैं, बने हुए हैं? अगर आप शुभम जी हैं तो प्लीज़ लिख दीजिए। जी आपने जैसा बताया शुभम जी, तो आपके केस में डिटेल्स मैंने जो दी हैं वो रजत जी आपको फर्दर जो है गाइड करेंगे। हम आगे चलते हैं। SNG जी आपने लिखा है, कैन BP कम टू नॉर्मल स्टेज आफ्टर टेकिंग योर मेडिकेशंस? सो SNG जी, it entirely depends upon the reason why the BP is rising. Our medications definitely are very helpful in reducing the blood pressure. Namely, there is a special medication on the name of cardio support capsules. Cardio support capsules have to be taken 2 capsules in the morning, 2 capsules in the evening, along with a liquid the name of which is Nephrosef. Nephrosef has to be taken 40 ml in the morning and 40 ml in the evening with cardio support, and very quickly the blood pressure is managed. But then again, when we are talking about increased blood pressure, we always need to know कि exactly जो blood pressure है, why the blood pressure is rising, then we can advise even better way. हम आगे चलते हैं। as I can see, निपुल बर्मन जी आपने क्या, पलक जी मेरे मामी का रिपोर्ट बता दीजिए ना, हेपेटाइटिस बी वायरल लोड आपने बताया जो 1 लाख है, गीता बर्मन जी का। निपुण जी, अनलकीली पलक जी की फैमिली में थोड़ा सा प्रॉब्लम था आज, तो
शी इज़ ऑन अ ब्रेक। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी रजत आपके साथ, आप रजत हमारे साथ बने हुए हैं, निपुण बर्मन जी का केस जो कि पलक जी डील कर रही है, क्योंकि पलक जी आज नहीं है अवेलेबल, तो यहीं से इमीडिएटली मेरे लाइव के बाद आप निपुण बर्मन जी को कांटेक्ट कीजिएगा। और जैसा कि वायरल लोड हेपेटाइटिस बी का उनके केस में 1 लाख है गीता बर्मन जी के केस में, तो एसएल केयर और इम्यूनो 2 दवाइयां स्टार्ट करनी है रजत जी। एसएल केयर जो कि निपुण जी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 2 सुबह देनी है, 2 दोपहर को और 2 शाम को देनी है। और इम्यूनो देनी है 2 सुबह, 2 दोपहर को, 2 रात। ये 2 दवाइयां जिस लिक्विड के साथ लेनी है उस लिक्विड का नाम है अमृतारिष्टम। अमृतारिष्टम एक सिरप है, 40 ml सुबह पानी में, 40 ml शाम को पानी में, उसके साथ ये 2 दवाइयां लेनी है। और निपुण जी अपना पेशेंट कोड आप प्लीज लिख दीजिए, अन्यथा आप एक व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं हमें, हमारा जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इमीडिएटली मेरे इस लाइव के बाद मेरे बिहाफ से हमारे कोऑर्डिनेटर मिस्टर रजत ठाकुर आपके साथ कनेक्ट करेंगे, आपके कोऑर्डिनेटर पलक जो है, क्योंकि वो इस समय लीव पर है, ताकि आपको जल्द से जल्द सही प्रकार की जानकारी जो है वो दी जा सके। कानू चरण पनिग्रही जी आपने लिखा है, विकास पनिग्रही सर आपने नेगेशन तो कर दिया है, क्रिस्ता डाइट में क्या लेना होगा क्या नहीं लेना होगा बताएंगे। मुझे थोड़ी डिटेल्स चाहिए होंगी सर विकास जी के केस में, मैं तब आपको पूरी डिटेल्स बता पाऊंगा। पेशेंट कोड प्लीज़ लिख दीजिए, अपने कोऑर्डिनेटर का नाम लिख दीजिए। मुझे जैसे ही केस की डिटेल्स आप देते हैं तो मैं पूरा डाइट के बारे में भी बताऊंगा, बट अंदाजे से नहीं बता पाऊंगा। प्लीज़ मुझे कुछ डिटेल्स दीजिए अपने पेशेंट की, तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करता हूँ। टीम मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर नाम से कानू विकास पनिग्राही जी के केस में अगर नेम से इनका पेशेंट कोड सर्च होता है तो डॉक्टर्स की टीम मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुझे थोड़ी सी डिटेल्स इनके केस की दीजिए, ताकि मैं प्रॉपरली गाइड कर सकूं। तरुण वधेरा जी आपने अपनी पेशेंट आईडी लिखी है 377128। सो तरुण जी आपने अपनी पेशेंट आईडी मुझे दी है, मैं चाहूँगा कि अपना क्वेश्चन भी आप मुझे साथ के साथ बताएं। और टीम मैं आपसे चाहूँगा कि तरुण वधेरा जी के केस में, जैसा कि हम उनकी आईडी देख पा रहे हैं, तो आप में से जो कोऑर्डिनेटर भी उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, प्लीज़ तरुण जी की डिटेल्स मुझे सारी की सारी लिख दीजिए, ताकि मैं प्रॉपर गाइड कर सकूँ। इसके साथ साथ माया जी आपने एक पेशेंट के बारे में बताना चाहा है, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ जो पेशेंट है आपके, उनकी आईडी है 377120, जिनका क्रेटेनाइन है 3.9। तो मैं चाहूँगा कि अगर इस केस में आप डिटेल्स मुझे बता सकें तो मैं और प्रॉपर आपको जो है वो गाइड कर सकता हूँ इस बारे में। तो तमिल तिलवान जी, यू रिटर्न 376484, योर पेशेंट आईडी इज देयर विद अस टीम। माय रिक्वेस्ट टू यू, आप प्लीज़ मुझे इनकी डिटेल्स ज़रूर दें ताकि मैं बता सकूँ। एंड तमिल जी प्लीज़ बी देयर विद अस, आई एम जस्ट आस्किंग माई टीम टू गिव योर डिटेल्स टू मी सो दैट आई कैन देन एडवाइज इन अ प्रॉपर वे। सुब्रत कुमार दास जी, आपके केस में भी आपके जो कोऑर्डिनेटर सोनू जी हैं उन्होंने मेरे को आपकी डिटेल्स फॉरवर्ड की हैं, आई विल बी सून कमिंग टू द क्वेश्चन इन योर रिगार्ड्स। हम आगे चलते हैं और आगे तरुण जी, जैसा कि आपने बताया, आपकी डिटेल्स की वेट कर रहा हूँ। आपने बताया कि लेग पेनिंग अ लॉट, और इसके साथ आपने बताया कि क्रेटेनाइन इज 8.16। सो तरुण जी, आई वुड लाइक टू नो दैट इन योर केस, जैसा कि नेहा मिश्रा जी ने आपकी डिटेल्स बताई हैं कि आपके जो फादर हैं उनके केस में क्रेटेनाइन 8.6 है, ब्लड यूरिया 103 है, डायबिटिक हैं, एंड यूरिन आउटपुट इज लो, एंड बीपी प्रॉब्लम है। डॉक्टर हैज एडवाइज टू स्टार्ट डायलिसिस इमीडिएटली। सो तरुण जी, व्हाट आई वुड लाइक टू एडवाइज यू ओवर हियर इज दैट सी, इफ देयर इज नॉट टू मच ऑफ ब्रेथलेसनेस, अगर बहुत अधिक ब्रेथलेसनेस नहीं है अभी आपके जो फादर हैं उनके केस में, so we should start with the medication that can immediately increase the urine output and which can bring down the toxins level from the body. So I am prescribing a few things for you, for your father, so you can immediately note the same down, and your coordinator Neha Mishra will be guiding you on that, and we'll wait for a week's time and we'll compare the reports. I really feel that yes, we can bring these levels in a better way and we can avoid the dialysis, but
Do remember, there should be not much of breathlessness in your father's case. If there is breathlessness, also give steaming in the morning and evening. So over here we shall be giving renal care tablets, 2 tablets 3 times a day, as you can see on my back screen. The second medication is PTM 5, 2 in the morning, 2 in the evening, again you can see on my back screen. The third medication over here, Juramrit. This third medication, although it is required in your father's case, but it's a bit expensive, so I'll be keeping it as an optional medication. If possible for you, do go for 1 tablet in the morning and 1 tablet in the evening of this medication also. So try these 3 and then please update me how your father is doing further. हम आगे चलते हैं. As I can see in case of Maya ji's patient Tamil Selvan ji, the creatinine is 2.7. So the good thing is that the creatinine is still far better than, and Tarun ji, I would also like to know, since the leg is paining a lot, so over here fermentation with ajwain, Trachyspoma amai to be put in a potli and fermentation needs to be done with it. That will really help a lot in the pain part. And rest, if required, team, in case of Tarun Vadera ji, please note it down, 377128. If required, I can extend my OPD tomorrow and you can give him a slot and we can discuss his case over there. In case it is required, the doctor's team to see this out. So that is what I can do. Don't worry, Tarunji. SNG ji, yes, you can recover and you can be out of the disease. Don't worry. And please keep on forwarding the details on the WhatsApp number, because immediately after the live stream, it's only the details which we get on our WhatsApp number where our team is able to connect. And the WhatsApp number is there on your screen. Good evening, Santosh ji, how are you doing? And Maya ji, in case of Tamil Selvan ji, since the creatinine is luckily not that much, only 2 medications are required to be started. Renal care tablets, 2 tablets 3 times a day, and second PTM 5, 2 tablets 2 times a day. Also keep a check on the blood pressure level. The blood pressure level should be normal. If you feel that the blood pressure is rising, then a third medication needs to be added, and that is Nefrosef, 40 ml in the morning and 40 ml in the evening. So please note it down, Mr. Tamil Selvanji, and start with this. And also for all of you who are patients of kidney disease, do remember creatinine clearance test. Creatinine clearance test is a test which keeps us updated on how much our kidneys are working. Generally what happens is that when a person is having a kidney disease, the creatinine level of a patient, it goes above 3.0 when the kidney has already lost functionality to 80%. So creatinine clearance test is at many times a misleading, creatinine test is really a misleading test which cannot give us an updation on how much the kidney functionality is there exactly at this juncture. So that is why when you are getting treatment from us or from any other doctor whom you believe, go for a regular creatinine clearance test, because it is the creatinine clearance test which can give us an update on how much creatinine the body is throwing out with the help of kidneys in 24 hours. And that in fact is a measure of the functionality of our kidneys. That is such an important test, and generally the test is not advised by the doctors, because the serum creatinine is a test which keeps you updated on whether you require a dialysis or not, but it will never tell you how much your kidneys is working. Being a kidney patient and getting treatment from anywhere, from us, from anywhere else, it becomes very important that the creatinine clearance is regularly compared to know what exactly is the functionality of the kidney at that juncture. Moving further, I'll be going to the next question. And the next question, as I can see, is, if I miss any question, I sincerely apologize, because at times due to number of questions, the questions just fly away. So in case there is any question that I missed, please don't hesitate in again reposting the question for me, and I'll definitely be guiding. Coming further, I can see in case of the next patient is, I hope that Tarun Vadera ji, your details have been shared with you. I hope that I have given all the details, and I am moving to the next question. In case there is any further
detail that is required in case of Tarun Vadera ji from my end. The coordinator is requested to mention it in the group to me so that I can see and I can advise in this regards in a proper way. Raj ji, you have shared your patient ID which is 373229. So Raj ji, you are there with us and you have shared your ID 373229 and you have mentioned कि creatinine 3.8 हो गया था but दोबारा increase to 4.6. एंड राज जी, मैं दोबारा आपके क्वेश्चन पर आ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा नीचे चले गया था. तो राज जी, मैं डिटेल्स जानना चाहूँगा कि आर यू अप्रोचिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ मेरे लिए लिखिए ताकि मैं आपको प्रॉपर एडवाइस कर सकूँ. बाकी क्रेटिनाइन 3.8 है या क्रेटिनाइन 4.6 है, दोनों ही केस में आप चिंता मत लगाएं, पूरी सहायता की जाएगी, पूरा गाइड किया जाएगा. मुझे थोड़ा सा फर्दर डिटेल चाहिए होंगी कि आपका क्या इलाज चल रहा है, आप अभी क्या ले रहे हैं. हम आगे चलते हैं. सोनू यादव जी, आपने बताया है पेशेंट विकास जी के केस में क्रेटिनाइन 8 है, किडनी श्रंकन है, पेशेंट हैविंग ट्रस्ट इशू. सो ये क्या ट्रस्ट इशू है विकास जी के केस में, मैं चाहूँगा जी प्लीज़ आप जरूर पूछिए. यूरिन लेस है, वीकनेस है, थकान है, डिटेल्स मेरे पास आ गई हैं. किस प्रकार के ट्रस्ट इश्यूज हैं सोनू जी, ये प्लीज़ लिखिए ताकि मैं प्रॉपर जो पेशेंट हैं हमारे उनको एडवाइस कर सकूँ इस रिगार्ड्स में. राज जी, जैसा कि आप एग्जिस्टिंग पेशेंट हैं और आपने बताया है कि क्रेटिनाइन आपका डिक्रीज हुआ और दोबारा थोड़ा सा बढ़ा है, तो चिंता मत लगाएं, मुझे थोड़ा सा समय दें, मैं एक बार आपका केस एनालिसिस कर लेता हूं. बीपी का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका बीपिन जो है, बीपी वो बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए है, यूरिन इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए. एक बार मैं आपका केस अपनी टीम के साथ डिस्कस करता हूँ. दिशा, प्लीज़ नोट कीजिए, अगर ज़रूरी लगे तो राज जी को कल आप मेरे साथ कनेक्ट करवा सकते हैं ताकि उनको पूरी जानकारी प्रॉपर तरीके से दी जा सके और एक बार उनका केस एनालाइज किया जा सके. लव जी, आपने लिखा है पेशेंट रिकवर, प्लीज एडवाइस फॉर नेक्स्ट 2 months मेडिसिन. दैट्स रियली ग्रेट टू नो दैट द पेशेंट इज नाउ रिकवर्ड फॉर द नेक्स्ट 2 months. वी वोंट बी रिड्यूसिंग द मेडिकेशन एज ड्यूरिंग कोविड वी आर ट्राइंग टू कैरी ऑन विद द सेम मेडिकेशंस इन मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट. निपुण जी, जैसा कि आपने बताया है कि कोड नंबर भी नहीं आपके पास है, आप बिल्कुल चिंता मत लगाएं निपुण जी, वो सारी डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. आप केवल जो नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए. आप सभी लोग, मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आप कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन मुझसे डायरेक्टली भी पूछना चाहें तो रिस्ट पुस्ट, जिसका कि लोगो आप मेरी बैकग्राउंड पर देख रहे हैं, हमारी ये मोबाइल ऐप है, एप्पल स्टोर पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इसे डाउनलोड कीजिए. इसमें आप व्हाट्सएप की तरह ही चैट कर सकते हैं और डायरेक्टली आप मुझे मेरा नाम सर्च करके भी मैसेज भेज सकते हैं. तो निपुण जी, अभी के लिए आप जो नंबर व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, जो व्हाट्सएप नंबर, इस पर एक मैसेज कर दीजिए. गोविंद जी, नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा क्रेटिनाइन नॉर्मल आ गया है पर फैमिली में कोरोना केस आ गया है तो हम आइसोलेट हो गए हैं और आपसे बात नहीं कर पाए, क्या मेडिसिन बंद करें या अभी चलने होगा? गोविंद जी, आप चिंता मत लगाएं, अगर फैमिली में कोविड पॉजिटिव भी आया है तो जल्दी ही आप उससे, आपकी फैमिली बाहर आएगी. देखिए, कोविड में जो मेरे एंड से गाइडलाइंस हैं, इम्यूनो एक ऐसी मेडिकेशन है, इम्यूनो, ये जितने भी पेशेंट्स जिनकी फैमिलीज़ में पॉजिटिव हैं, मैं चाहूँगा कि जो इम्यूनो मेडिकेशन है ये 2 सुबह 2 शाम जो है एज ए प्रिवेंटिव मेडिकेशन ली जाए. और अगर फैमिली में कोई पॉजिटिव नहीं है लेकिन आप वैसे ही इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो म्यूनोविट, उस केस में आप म्यूनोविट जो है वो रेगुलरली 2 टैबलेट सुबह 2 शाम को ले सकते हैं. बाकी अभी के लिए आप मेडिकेशन चालू रखिए. थोड़ा कंडीशंस बेटर होती हैं, कोविड के केसेस कुछ कम आते हैं तो डेफिनेटली हम आपकी मेडिसिन को रिड्यूस करेंगे. Maya ji, you have written about your patient, no dialysis, BP is 160. So Maya ji, as the BP is 160, so the rest of the medications will be same which I guided, and Nephrocept will also be have to given 40 ml in the morning and 40 ml in the evening. And since the BP is too high, that is 160, so I would also like to add cardio support over here. कार्डियो सपोर्ट भी 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को माया जी मेरी पहली बताई गई दवाइयों के साथ. आई वुड लाइक दैट यू शुड स्टार्ट इन दिस केस. गोविंद जी, योर आईडी इज देयर विद अस, माय टीम विल बी गेटिंग बैक टू यू, डू नॉट वरी, एंड बिल्कुल चिंता मत लगाएंगे. हम आगे चलते हैं. और राज जी, जैसा कि आपने बताया, जो आपका बीपी है दैट इज 145/92, घबराई नहीं, आपको कनेक्ट किया जाएगा. चिंत जी, आपने कहा डॉक्टर में क्रेटिनाइन इज नाउ रिड्यूस टू 4.7 फ्रॉम 5.6. I checked yesterday, that is really great, Anji. And as you are facing sensation while passing urine from some time, in that case you can add Shwet Parpati with the rest of your medications. Shwet Parpati
250 mg in the morning and evening to be added with the rest of your medications. My sincere request, which I always do to all of you, do not forget to like our video before you leave our live stream today. आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी भी कोरोना मरीज़ को हमारी तरफ से आपको लगता है कोई मेडिकल एडवाइस चाहिए, कहीं भी हम उसकी सहायता कर सकते हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे डॉक्टर्स 24/7 अवेलेबल हैं, हमारे हेल्पलाइंस 24/7 चलते हैं, पूरी गाइडलाइंस जरूर दी जाएगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग सुरक्षित रहें, हृष्ट पुष्ट रहें, मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। When I was younger, I was very sensitive. I could feel the pain that people endured. My father once told me, it's good that I can feel people's pain. It would be even better if I could transform one's pain into soothing relief. These words of my father nourished and nurtured the divinely planted seed in me to become a compassionate healer. And my journey with Ayurveda, the science of life, began. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water and earth. And solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements. As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy, in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Risht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925. एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक के अंतर्गत अगर आयुर्वेदिक इलाज करवाया जाए तो गंभीर से गंभीर रोग में वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से भी शीघ्रतापूर्वक काम कर सकता है। किडनी, हेपेटाइटिस और अन्य गंभीर रोगों से जूझ रहे रोगी विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर नवदीप शर्मा को तुरंत संपर्क करें। According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water and earth, and solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements.
As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy, in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Risht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925.